जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और ट्वीट के बारे में चर्चा करेंगे जो केबीएस और एनबीएस से रिलेटेड है। अग्रवाल जी के बारे में आप सभी लोग अब जान चुके हैं, सोशल जूरिस्ट के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं। उन्हीं के द्वारा एक ट्वीट किया गया था 16 सितंबर को उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था। पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये ट्वीट हम सभी जानते हैं, हम सब लोगों ने देख रखा है। और फिर इसी में उन्होंने एक और आज ट्वीट किया है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी में हम सबके जवाब मिल जाएंगे, केबीएस, एनबीएस, री एग्ज़ाम और ईएमआरएस फेज 2 के इन सारी चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो है 16 तारीख वाला ट्वीट पढ़ लेते हैं। 16 तारीख का जो ट्वीट किया गया था अशोक अग्रवाल जी द्वारा। एक मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक अधिवक्ता हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में। इनके द्वारा जो सूचना मिली थी, जो ट्वीट किया गया था, पहला वो यही था कि केबीएस ऑलरेडी जो है सेंट रिक्यूजिशन मतलब अपनी आवश्यकता सीबीएसई को भेज दी है। किसके लिए? सभी सभी बैकेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर पोस्ट फॉर दी एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने कहा कि 16 तारीख को ही इन्होंने कहा था कि केबीएस ने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी पूरी आवश्यकता, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों शामिल है, प्लस उसमें स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट है, उसका इन्होंने जो है सीबीएसई को भेज दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। 16 तारीख का। उसके बाद फिर कई सारी जगहों से सूचना है कि फ्राइडे को कुछ जो है इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन इस ट्वीट से ये एक जानकारी मिल गई कि हाँ, इनकी तैयारी जो है केबीएस की चल रही है। इसकी वैकेंसी हमें जल्द इससे जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें अगली डेट जो है अक्टूबर में लगी हुई है। तो उससे पहले हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का इनका जो है ट्वीट हुआ है उसके बारे में। इसमें भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, उसमें ज़्यादा तो नहीं है। इसी का जो इनका जो पहला वाला ट्वीट था, पहले वाले ट्वीट पे ही इन्होंने इसका दूसरा जवाब दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सीबीएसई एडवर्टाइजमेंट इज़ लाइकली टू बी इंक्लूड एनबीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से दो केबीएस और एनबीएस के कॉमन रिक्रूटमेंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। एक तो इन्होंने ये कहा था कि केबीएस की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए सीबीएसई को जो है सारी आवश्यकताएं भेज दी गई हैं। और फिर आज के इस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि इसी में एनबीएस की टीचिंग और नॉन टीचिंग की भी पोस्ट शामिल की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो एमटीएस जेएसए लैब अटेंडेंट के री एग्जामिनेशन से चल रही है, जिसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था। 17-18 मई का इसका पेपर हुआ था 2024 की एडवर्टाइजमेंट के तहत। इसकी मई 2025 में इसकी भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बृहद स्तर पर चीटिंग हुई थी और ये भर्ती निरस्त कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। तो अब उसके री एग्ज़ाम के संबंध में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, वो भी चीज़ कर लेते हैं। तो ये एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि एनबीएस और केबीएस का कॉमन रिक्रूटमेंट मतलब एक तरह से एक साथ इनका एग्जामिनेशन, एक साथ इनका एडवर्टाइजमेंट होने की उम्मीद है और जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपका हो गया। जो लोग केबीएस की टीचिंग और नॉन टीचिंग, एनबीएस के टीचिंग और नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो नए एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसको जल्द आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई होते देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो री एग्ज़ामिनेशन से संबंधित है, या जो 2024 का नॉन टीचिंग की भर्ती आई थी, जिसमें एमटीएस जैसे और लैब अटेंडेंट का सिर्फ पेपर जो है पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और जो टेलीफोन से उनसे बात हुई एनबीएस से और जो जवाब मिल रहा है, उसमें वही बार बार वो बोल रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त कर दी गई है और जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसी में इन सभी पोस्ट को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है तो री एग्ज़ामिनेशन फिर तो नहीं होगा। तो री एग्ज़ाम के लिए अगर जो लोग री एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प हमारे हिसाब से यही है कि री एग्ज़ाम में उन्हें ज़्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा। तो जो लोग री एग्ज़ाम चाहते हैं, एमटीएस जैसे लैब अटेंडेंट वाले, उनको अब अपनी लड़ाई, अपनी प्रयास और तेज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन जल्द आने वाले हैं और ये वाली जो भर्ती थी, पिछली वाली भर्ती के हैं, अगर इनकी वैकेंसी इसमें शामिल कर ली जाएगी तो फिर आपके लिए समस्या होगी। फिर आपको नए रिक्रूटमेंट के तहत फिर आपको नया प्रयास करना पड़ सकता है, और उसमें कुछ भी क्या होगा वो सारी चीज़ें फिर आपको अलग से देखनी पड़ जाएंगी। तो अगर आप री एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं तो आपको ट्विटर कैंपेन, फ़ोन कैंपेन, ईमेल कैंपेन्स, और फिर अगर कुछ नहीं होता तो कोर्ट केस तक भी आपको इस पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस स्तर की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ईएमआरएस वालों का क्या है। तो अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि
ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट दोनों का होगा एनबीएस केबीएस का, उसमें ईएमआरएस का नहीं। ये पहले से हम चर्चा कर रहे हैं कि ईएमआरएस अपना अलग एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, नेक्स्ट अलग जो है भर्ती निकालता है, ये इनसे अलग अपनी तरीके से जो है ये कॉमन रिक्रूट में शामिल नहीं होगा। तो ईएमआरएस 2.0 का नोटिफिकेशन वो भी आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। इसकी भी बहुत समय से चर्चा चल रही है और काफ़ी समय हो चुका है और जल्द ही इसके भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग एनबीएस केबीएस ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साल अच्छा होने वाला, अच्छी खबर मिलने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी और अच्छी और तेज़ कर लीजिए। तुम आ गई।